नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अब नवजात पर भी कोरोना का कहर, 28 दिन की बच्ची भी हुई पॉजिटिव। खबर अल्मोड़ा से है। जिले में कोरोना का संक्रमण कहर बरपा रहा है। अब नवजात भी कोरोना के शिकार होने लगे हैं। ताजा मामला धौलादेवी ब्लॉक के नौगांव से सामने आया है, जहां 28 दिन की बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्ची की मां पहले से ही पॉजिटिव है। नितिका ढोंडियाल बनेंगी सैन्य अफसर। देहरादून निवासी शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी नितिका आज सेना की वर्दी पहनेंगी। विभूति ढोंडियाल जम्मू कश्मीर में हुए 2019 में सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नितिका आज आयोजित होने वाली पीओपी में बतौर लेफ्टिनेंट सेना की वर्दी पहनेंगी। मौसम का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पूर्व अनुमान के मुताबिक आज अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों में बारिश, बर्फबारी के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने के आसार है। संकष्टी चतुर्थी आज। ज्येष्ठ मास आरंभ हो चुका है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को गणेश पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसे एकदंत चतुर्थी भी कहा जाता है। शनिवार के दिन चतुर्थी की तिथि होने से इस दिन गणेश पूजा के साथ ही शनिदेव की पूजा का भी संयोग बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन नेपाल की तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी ने माउंट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वह एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे मंत्री जोशी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून में भाजियूमो श्रीदेव सुमन नगर मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद भाजियूमो मसूरी मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का निरीक्षण करेंगे। फिर राजकीय एलोपैथिक आयुष चिकित्सालय सरोना में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर विपक्ष ने साधा निशाना, बताया निराशाजनक। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले जनता के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आपदा या महामारी के समय जब जनता को सरकार से मदद की जरूरत होती है, ऐसे में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले ने सभी को निराश किया है। नाम बदलकर दोस्त की बहन से की छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। खबर पिथौरागढ़ से है। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी को 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी चुकाना होगा। ऐसा ना करने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हाईवे बंद होने से तड़पता रहा किशोर, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। खबर उत्तरकाशी से है। गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरने से हाईवे बाधित होने के कारण झाला निवासी एक 17 वर्षीय बीमार किशोर करीब 7.5 घंटे सूनगर में फंसा रहा। किशोर का दर्द बढ़ता देख परिजनों ने एसडीएम भटवाड़ी से संपर्क किया। एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम भटवाड़ी ने बड़े बड़े बोल्डरों के बीच रस्सी बांधकर बीमार बच्चे को स्ट्रेचर के जरिए 108 तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे अस्पताल के लिए भिजवाया गया। 1 जून से दुकानें खोलने के लिए पोस्टर लगाए गए। हरिद्वार के व्यापारियों के सब्र की सीमा समाप्त होती दिख रही है। ज्वालापुर रेलवे रोड में बंद दुकानों के शटर के आगे खुद को एक मजबूर व्यापारी बताते हुए 1 जून से दुकानें खोलने का पोस्टर लगाया गया है। हालांकि 1 जून से बाजार खोलने को लेकर पहले ही व्यापारी नेता अपनी मांग शासन प्रशासन के समक्ष रख चुके हैं। भले ही हरिद्वार में व्यापारी गुटों में बटे हुए हो, लेकिन बाजार खोलने को लेकर सभी अपने अपने तरीके से शासन प्रशासन पर दबाव बनाते दिख रही हैं। ब्लैक फंगस के एक संदिग्ध की मौत। खबर हल्द्वानी से आ रही है। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के एक संदिग्ध मरीज की गुरुवार देर रात मौत हो गई है। 55 वर्षीय मृत हल्द्वानी का निवासी है। मंगलवार को उसे एसटीएच में भर्ती कराया गया था। एमएस डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि वे कोरोना संक्रमित भी थे। इसी के साथ एसटीएच में ब्लैक फंगस के दूसरे संदिग्ध की मौत हुई है। प्राथमिक शिक्षकों की जल्द भर्ती को प्रशिक्षित युवा मुखर। खबर हल्द्वानी से आ रही है। प्रदेश में 4 साल के अंतराल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती न होने पर उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। अभी तक वेबसाइट पर डेटा भी अपलोड नहीं है। नवंबर 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। भर्ती जल्द करने की मांग की गई है। पुलिस विभाग में हुई पदोन्नति कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस की हाल में जारी सेवा नियमावली 2018 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति
RS चौहान और आलोक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस नियमावली के तहत विभाग में होने वाले प्रमोशन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि यह सभी पदोन्नति याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। कोर्ट के निर्णय के बाद पदोन्नतियों में आवश्यक सुधार हो सकेगा। सुनवाई 24 जून को होगी। बेरोजगारों के लिए मांगी मदद। एकता मंच के संयोजक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आकाश कृष्णाली ने सीएम तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर कोरोना काल को देखते हुए टिहरी के बेरोजगारों के लिए THDC की CSR मद से एक नीति के तहत स्थायी रोजगार के साधन विकसित करने का सुझाव देते हुए बैंक ऋणों की मदद से कारोबार चला रहे बेरोजगारों की ऋण वसूली स्थगित करने की मांग की है। ऑक्सीजन को 30,000 तक बिक रहा फाइकस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आने के बाद लोग अपना श्वसन तंत्र मजबूत रखने के लिए कई जतन कर रहे हैं। योग, प्राणायाम, काढ़े गिलोय के बाद अब लोगों की पसंद बन गया है फाइकस प्रजाति के माइक्रो कार्पा पौधे। लगातार बढ़ती मांग का असर यह रहा है कि फाइकस के विकसित पौधों की कीमत 30,000 तक जा पहुंची है। टीकाकरण की गति यही रही तो और लहरें आएंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार लचर नीतियों की वजह से ये हालात पैदा हुआ है। उन्होंने आगे करते हुए कहा है कि अगर मौजूदा गति से टीकाकरण हुआ तो आगे तीसरी, चौथी और पांचवी लहर भी आएगी, क्योंकि वायरस का स्वरूप बदलता जाएगा। पुलिस राजस्व टीम पर पथराव और हमले में 10 पर मुकदमा। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के पथराव कर मारपीट करने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इसके साथ ही 30 अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बाजारों में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खबर हरिद्वार से। शुक्रवार को बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कई लोग तो बिना मास्क के ही बाजारों में आते जाते दिखाई दिए। धर्मस्थलों के शोर पर जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों, शादी ब्याह के आयोजनों और वाहनों के ध्वनि प्रदूषण पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों को जब्त भी करेगी। विधायक कोविड कार्यों पर खर्च कर सकेंगे 1 करोड़। कैबिनेट ने विधायक निधि से कोविड प्रबंधन पर 1 करोड़ तक खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी है। विधायक निधि की गाइडलाइन के मुताबिक निधि से किसी एक कार्य पर अधिकतम 25 लाख ही खर्च हो सकते हैं। विवाहिता का गर्भपात कराने पर पति समेत 10 नामजद। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और विवाह रचाकर पति समेत 10 ससुरालियों ने गर्भपात करा दिया। पुलिस ने दुष्कर्म और गर्भपात की धाराओं में सभी पर केस दर्ज कर लिया है। नगला के नामी बदमाश गोपाल का शव मिला है। क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री शीटर का शव जंगल में लहूलुहान हालत में मिला है। संदिग्ध हालत में मौत होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, जबकि परिजन मौत को सामान्य करार देते रहे। इस दौरान पुलिसकर्मियों को परिजनों के तीखे विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने उन्हें काबू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नर्सिंग परीक्षा का विरोध, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की मांग। जिले के विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने नर्सिंग परीक्षा का विरोध जताया है। उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने काला फीता बांधकर विरोध किया है। आम्रकुंज में गुलदार की धमक से खौफजदा लोग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलदार। श्रीनगर के आम्रकुंज में बीती रात सीसीटीवी कैमरे में गुलदार दिखाई दिया है, जिसके बाद से आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है। लोक गायक पर लगा जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, मुकदमा दर्ज। देहरादून के चक्राता क्षेत्र में एक लोक गायक पर उसके साथी कलाकार ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।